रखना चाह रहा हूं वो ये है कि आपने कहा कि वेद के अंदर विद और निषिद्ध नहीं है, ऐसे ही है? मेरा ऐसा ऐसे मानना ही? है। मैंने मैंने चारों वेद पढ़े नहीं है, बहुत मोटी मोटी किताबें। ओहो। लेकिन मैं वेद का नहीं जो नहीं शाब्दिक अर्थ विवेकानंद जी ने बताया है ना, वो उन्होंने नॉलेज को बताया और उन्होंने बोला है कि जो सत्य है वो वेद है। नहीं 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 नहीं, अब मेरे साथ ज्यादती हो गई है। अब मेरे साथ बहुत ज्यादती गलत हो गया है। आप कह रहे हैं कि अच्छा। आपने वेदों को पढ़ा नहीं है और आप वेदों के बारे में बात, तो ये तो रैशनैलिटी और लॉजिक के भी खिलाफ है। धर्मा जी मैं हाँ, इस वक्त इसीलिए तो मैं उस नहीं, वेदों का जो शाब्दिक अर्थ है ना उसको आप लीजिए। आप है ना ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और इनको लेंगे ना तो आप कंफ्यूजन में आ जाओगे अभी। नहीं 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 क्योंकि नहीं आपकी नहीं, मेरी अभी बात, हाँ अभी जो हाँ। स्टेट में हो ना, आप उस हिसाब से अगर आप उनको बीच में लाओगे ना तो आप कंफ्यूजन में आ जाओगे। वेद विरुद्ध का मतलब है जो फैक्चुअल नहीं इंफॉर्मेशन है यही उसके यही खिलाफ जो है। यही तो जानना चाह रहा हूँ, यही तो जानना हम्म। चाह रहा हूँ। देखिए मैं अच्छा, कंफ्यूजन आपको ये दूर जानना है क्या कर कि आपके साथ ऋग्वेद हूँ। फैक्चुअल है या नहीं नहीं है, ये जानना है नहीं 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 आपको? नहीं 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 नहीं, दोबारा सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, दोबारा सुनिएगा। देखें इसीलिए तो आपके साथ बात हो रही है कि कंफ्यूजन दूर हो। मेरी तो कंफ्यूजन आपसे बात करने से बढ़ रही है, ये बड़ी घनी समस्या है। अब जरा गौर से ये गंभीरता इसी से मेरे हाँ प्रश्न जरा इसीलिए। सुनिएगा, जरा सुनिएगा हम्म, प्रश्न। आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। मेरा सुनिएगा प्रश्न। बोलो बोलो। आपने कहा कि इंसान या मनुष्य सोसाइटी के अंदर ये दो चीजें करता है और इस पर अपनी बुद्धि और तर्क के साथ जो उसको ठीक लगता है वो करता जाता है, जिसमें आपने एक उदाहरण विवाह का दे दिया। मुझे समझ आई हाँ क्रिस्टल क्लियर की बात, यहां तक मैं क्लियर चल रहा था। ठीक है, या हाँ हाँ क्योंकि मैं वहां से शुरू करना चाहता हूं जहां मैं क्लियर क्लियर था आपकी बात। कंफ्यूजन अब आगे शुरू हाँ होने लगी है। जब हाँ मैंने आपसे पूछा वेद देने का फायदा क्या था, कि अगर इंसान ने अपनी तर्क और बुद्धि का उपयोग करके ही निर्णय लेने थे समाज के अंदर जीवन गुजारने के लिए। यहां अब रुकिएगा, यहां पर आ गए थे हम। उस पर आपने एक चीज की थी, आपने कहा था वेद का शाब्दिक यानी शब्द का अर्थ, जो मूल अर्थ, हाँ वो ये है हाँ ज्ञान को कहते हैं, नॉलेज को। मुझे हाँ कोई आपत्ति नहीं है इससे, वेद ज्ञान को ही कहते हैं। ठीक है, कोई हाँ मसला नहीं। मसला तब पड़ जाता है कि जो इस वक्त चार वेद मौजूद हैं और उनमें जो कुछ लिखा है वो हाँ हाँ ईश्वरी ज्ञान है, ऐसे ही है ना? हाँ हाँ हाँ, ईश्वरी ज्ञान ज्ञान के या नॉलेज के इस धरती पृथ्वी पर मनुष्य के लिए क्या फायदा है? उसके अंदर क्या ऐसा लिखा है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं जो कि बुद्धि और तर्क में नहीं? पता है क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि हाँ अगर हाँ मनुष्य की केवल बुद्धि और तर्क ही उसके तमाम निर्णय ले सकती है और उसको सफल कर सकती है और वो मोक्ष हासिल कर सकता है या जहां भी जाना चाहता है जा सकता है, स्वर्ग अंदर जो भी आप कॉन्सेप्ट हाँ सनातन धर्म के अंदर आप मानते हैं, मैं मुझे नहीं पता सनातन धर्म हाँ के हाँ। बारे में, इतना आप ही बताएंगे। मगर फिर उन वेदास के अंदर क्या है, ये मैं जानना वेदास चाहता के अंदर, हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ। देखो, अगर कोई भी इंसान सोच रहा है कि मेरे को ये करना चाहिए, है ना, तो वो किस लिए सोच रहा है? क्योंकि उसके अंदर इच्छा आई कि मुझे ये करना चाहिए। लेकिन ये मोरल है या इमोरल है, ये पता करने के लिए उसको नॉलेजवान होना जरूरी है, उसको नॉलेज होना जरूरी है। समझ रहे हो? तो ये हूं। हाँ, नॉलेज ही मिसाल के उसको तौर पर। प्रिवेंट करेगा कि वो कुछ इमोरल इमोरल एक्ट नहीं करे। लेकिन ये जो इमोरल एक्ट, ये वाला काम करना चाहिए, ये वाला काम नहीं करना चाहिए, ये कभी भी वेदों में नहीं लिखा होगा, ये कभी भी नॉलेज नहीं होता। क्योंकि हम्म। मोरलिटी ईश्वरीय नहीं होती। मोरलिटी अच्छा, आपके कल्याण के लिए होती है, अपने स्वयं के कल्याण के लिए होती है। जबरदस्त 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 जबरदस्त। अच्छा, अब आपने मुझे एक चीज बतानी है। मोरालिटी हम्म। जो है किसी इंसान की, वो वेद से नहीं आती बल्कि वो उसके अंदर से आती है, सब्जेक्टिव होती है, राइट? ऐसे ही है? हाँ, मोरलिटी सब्जेक्टिव होती है, लेकिन उसी पर्सन की मोरल बातों को अपन को मानना चाहिए जो नॉलेज वाला हो, मतलब जिसको ज्यादा हाँ, नॉलेज हो, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हो। जैसे ठीक आज हो के टाइम गया। पे किसी ने मतलब पॉलिटिकल इशू हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो उस इवेंट की जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन इंसान के पास रहेगी ना, वो सही डिसीजन ले पाएगा। हाँ, जबरदस्त जबरदस्त। अब मैं आपके सामने एक प्रमाण रखने लगा हूँ, ठीक है? हम्म। आपने मुझे इस बारे में जरूर समझाना है ताकि मैं हम्म। आपसे, एक मिनट जरा दीजिएगा। ये मैंने एक प्रमाण रखा था, मैं चाहता था मैं आपके साथ जरूर शेयर करूं ताकि मुझे जी। समझ आ सके कि मैं किस जगह पर खड़ा हूं। आपने कहा कि वो अंदर से निकलती है। हम्म। एक मिनट जरा। असल में बहुत ज्यादा मैं आजकल सनातन धर्म को पढ़ना चाह रहा हूं और मैं चाह रहा हूं कि किसी प्रकार जो है मुझे सत्य जो है वो, उसको नहीं, वो मैं। कॉन्ट्राडिक्शंस आपको दिखेंगे क्योंकि बहुत सारी बुक्स है, बहुत नहीं सारी फिलोसॉफीज है। तो नहीं 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 इसीलिए ना, बिना
मतलब किसी का साथ लिए आप, है ना, अकेले मत जाओ उस रास्ते पर। नहीं 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 नहीं, आप बेफिक्र रहें, मैं आपके हम्म। साथ ही चलना चाहूँगा। मैं सिर्फ इस वक्त एक चीज़ मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने मुझे कहा कि जो मोरालिटी है वो हर बंदे की अपनी होती है, ठीक है ना? तो नहीं नहीं, उसमें देखो पर्सनल मोरालिटी होती है, लेकिन सोशल मोरालिटी भी होती है जो एक समाज निर्धारित करता है। यानी कि जैसे इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन निर्धारित कर दिया कि आप ये कर सकते हो, वो नहीं कर सकते। पर्सनली मैंने कुछ सोच रखा है, लेकिन अगर मेरा पर्सनल वाला कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन की मानना चाहिए, क्योंकि वो सबको लेके चल रहा है, पूरे इंडिया को। तो वैसे ही सोशल मोरालिटी जो होती है ना, वो हम समाज के कल्याण के लिए बनाते हैं, और मैं पर्सनल मोरालिटी अपन मैं अपने देखिए, कल्याण के लिए बनाते मैं हैं। मैं आपको सोसाइटी की मोरालिटी भी और कलेक्टिव मोरालिटी भी आपको एक जगह से दिखाना चाहता हूँ। मेरे हम्म। साथ आपने रहना है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट मेरा सवाल है जिसके ऊपर आज आप हम्म। बात करेंगे। तो जी। बड़ा मज़ा जो है वो आज आने वाला है इस विषय के ऊपर बात करके। बिल्कुल। अ, हम भी लेंगे मजे आपके साथ साथ। जी 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 जी। यार किधर गया? रेफरेंस एक बड़ा प्यारा था। ठीक है। हाँ। एक मिनट जरा। हाँ, एक मिनट रुकना है। ये आज ही मैं पढ़ रहा था, मजे की बात है। क्योंकि एक यजना जो है वो मानी जाती है, जिस यजना के अंदर आपको डेली वेद पढ़नी होती है। तो मैं आजकल जो है डेली वेद जो है वो पढ़ रहा हूँ। तो मुझे ना वो रेफरेंस आज बड़ा एक अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। पता नहीं कम वक्त गया किधर है, नजर नहीं आ रहा। और यार मेरे को ये बात अच्छी नहीं लगी यार, तुमने एक चीज बताई थी किसी भाई को, और वो ये बताई थी कि जो कुतर्कों के द्वारा वेद विरुद्ध, मतलब कुछ ऐसा बताया था, वेद निंदक नास्तिक है, कुछ ऐसा कुछ बताया था। हाँ, वेद निंदक और नास्तिक, नास्तिक और वेद निंदक मनुस्मृति में। उसमें आपने फर्स्ट लाइन नहीं पढ़ी थी, उसमें लिखा था कुतर्क। अगर जैसे जैन और बुद्ध अगर बता रहे हैं ना कुछ, तो वो तर्क द्वारा अपने चीज को सही बता रहे हैं। तो तर्क द्वारा अगर कोई बताए ना, तो उसको हम वेद निंदक नहीं बोलते। जरा एक मिनट रुकिएगा, क्योंकि ये बड़ा मजे का। यार ये किधर गया? एक मिनट, मुझे यहाँ से अपनी हिस्ट्री में से निकालना। मुझे लग रहा है, हाँ ये किधर है? ये रेफरेंस किधर मैंने रखा है? चले ऐसे ही आपको दिखा देता हूँ। हाँ मैं ऐसे इधर ही नहीं दिखा। शेयर करता। हाँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर करके ना, जी। बड़ा मजे का रेफरेंस। और आपने कहा ना कि ऑब्जेक्टिव है, तो यानी सब्जेक्टिव ऑब्वियसली। तो हाँ मैं सब। उस पर चाह रहा हूँ मैं आपको ये चीज दिखाऊं। ठीक है, ये देखिएगा जरा। स्क्रीन आ गई स्क्रीन ना? हाँ आगे। हाँ ठीक है। अच्छा, ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसको मैं जूम कर दूंगा ताकि आप पढ़ सकें। ये यजुर्वेद का भाष्य स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा हुआ अध्याय 9 है, और इसका मंत्र है 21। इसमें भावार्थ आपके सामने है। थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि स्क्रीन पर जो हिंदी जानने वाले हमारे दर्शक हैं उनके सामने बिल्कुल ये रहे और वो इसको पढ़ सकें। ये जरा मेरे लिए कृपया पढ़िएगा, अपना धर्मा भाई, भावार्थ जो है इसका। ये तो उन्होंने दिया है ना, भावार्थ तो दयानंद सरस्वती ने दिया जी 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 जी, स्वामी दयानंद है ना। सरस्वती ने तो दिया है। और जी जी। हाँ, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जो वर्ड्स है ना, उसको मैं डायरेक्ट ईश्वर का वर्ड नहीं बोलूंगा, ठीक है। हो नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हम्म। भावार्थ क्या होता है? भावार्थ यानी कि उसकी भावना का अर्थ, मतलब जो पदार्थ है ना, ऊपर जो मफहूम, पदार्थ लिखा हुआ है। उसका असेंट, उसका क्रक्स, उसकी अंडरस्टैंडिंग। हाँ, आप ये समझ लो कमेंट्री टाइप की। कमेंट्री टाइप, लिटिल बिट ऑफ कमेंट्री टाइप, यानी उसको हाँ। आसान सरल भाषा के अंदर आपके सामने ऐसे हाँ, रखना कि और आप वो उसको अलग, समझ हाँ पाए। वो अलग अलग, अलग अलग उधर अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से लिखते हैं। जैसे ठीक है, गीता के ऊपर आप आपको इसको अलग अलग पढ़कर, किताब मिल जाएगी। आपको अगर इस पर कोई आपत्ति हुई, आप अपनी पसंद का निकाल कर मुझे बताना है। ये मैं पता है प्रमाण, जरा गौर से सुनिएगा पहले, ये मैं प्रमाण क्यों पेश कर रहा हूं। आपने कहा हम्म। सोसाइटी को रन करने के लिए हम वेद से हम्म। नहीं लेंगे, बल्कि हम अपनी बुद्धि और तर्क का इस्तेमाल करेंगे और फैसले करेंगे सोसाइटी रन करने के लिए। ठीक है, ऐसे ही और कहा ना आपने? सोसाइटी कलेक्टिवली करेगी वो। कलेक्टिवली करेगी, यस एग्जैक्टली। हाँ, हाँ। अब मैं आपके सामने रखने लगा हूं कि कोई भी सोसाइटी जब डेवलप होती है, सिविलाइज होती है, तो वो राष्ट्र बनता है। ऐसे ही है जैसे इंडिया इस वक्त सोसाइटी हाँ, है, राष्ट्र बनता है। और सिविलाइज। मैं बताऊं, हिंदुइज्म की फिलोसॉफी ये है कि ग्लोबली हम वर्ल्ड को फ्लरिश करते हुए देखना चाहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हमारा जबरदस्त, कोई दुश्मन है, ये है वो है। जबरदस्त जबरदस्त। अब कोई आपके दुश्मन नहीं। सामने ये है
इस प्रमाण को जरा पढ़िएगा पब्लिक के सामने, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इस विषय के ऊपर कि हमें सोसाइटी को कैसे रन करना चाहिए। जरा देखिएगा, पढ़े जरा। मैं ईश्वर सब मनुष्यों को आज्ञा देता हूँ कि तुम लोग मेरे तुल्य धर्मयुक्त गुण कर्म स्वभाव वाले पुरुष ही की प्रजा हो, अन्य किसी मूर्ख शूद्राशय पुरुष की प्रजा होना स्वीकार कभी मत करो। मतलब हमको ऐसा राजा चुनना चाहिए जो मूर्ख ना हो। नहीं, किसकी तरह का हो? एक मूर्ख तो ना हो, शूद्राशय ना हो, मगर किसकी तरह हो? मैं रुको एक मिनट। मैं ईश्वर सब मनुष्य को आज्ञा देता हूँ कि तुम लोग मेरे तुल्य धर्मयुक्त गुण कर्म, हाँ, जो ईश्वर तुल्य जो गुण कर्म स्वभाव है ना, वैसे राजा की प्रजा बनना स्वीकार करो। हाय हाय हाय, जबरदस्त। ये आपने पूरा प्रमाण पढ़ना है, फिर मैंने आपसे, हाँ, ये मैं आपने पूरा प्रमाण पढ़ना, फिर मैंने आपसे बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछने को मैं समझना चाहता हूँ। जी पूरा पढ़ लें। मेरे तुल्य धर्मयुक्त गुण कर्म स्वभाव वाले पुरुष ही की प्रजा हो, अन्य किसी मूर्ख शूद्राशय पुरुष की प्रजा होना स्वीकार कभी मत करो। जैसे मुझको न्यायाधीश मान मेरी आज्ञा में वर्त और अपना सब कुछ धर्म के साथ संयुक्त करके इस लोक और परलोक के सुख को नित्य प्राप्त होते रहो, वैसे जो पुरुष धर्मयुक्त न्याय से तुम्हारा निरंतर पालन करे उसी को सभापति राजा मानो। जबरदस्त। ठीक है। अब आपसे एक साधारण व्यक्ति के कुछ प्रश्न हैं सिंसियरिटी के साथ, जो कि कंफ्यूज है और सनातन धर्म को समझना चाहता है। आपने मुझे कहा कि सनातन धर्म के अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि सोसाइटी को हम अपनी बुद्धि और तर्क से रन करेंगे कोलेक्टिवली। मसला यहाँ ये आ गया है कि आपने फिर एक चीज कही थी, याद रखिएगा, आपने कहा था वेद के अंदर किसी किस्म के निषिद्ध और विद नहीं है आपके अनुसार। आपने कहा कि मैंने नहीं पढ़े हुए, पब्लिक जानती है, ठीक है। अब आपने मुझे थोड़ा सा बोलने दीजिएगा ताकि मैं प्रॉपर अपना सवाल रख लूं, ताकि आप तसल्ली से फिर उस पर अपना उत्तर दीजिएगा। मेरा जब ये सवाल आपके सामने आया कि सोसाइटी को रन करने के लिए वेद ने कोई चीज बताई है कि नहीं, आपने कहा नहीं, सनातन धर्म के अंदर अपनी बुद्धि और तर्क के मुताबिक कलेक्टिव सोसाइटी को रन किया जाता है और सब लोग मिलकर फैसला करते हैं। यहाँ वेद तो यहाँ पे भी लोगों ने ही फैसला करा। ये जो वेद लिखे, जो स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने अपने भावार्थ प्रकट किए हैं। पहली लाइन बात यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं कि आपको ये चीज करना पड़ेगा, है ना, आदेश टाइप नहीं, यहाँ पे एडवाइस है। धर्मा जी एडवाइस है। ये दोबारा पढ़िएगा जरा, पहली लाइन। मैं मनुष्य को आज्ञा देता हूँ कि तुम लोग मेरे तुल्य धर्मयुक्त कर्म स्वभाव वाले पुरुष की ही प्रजा हो। ईश्वर ये आज्ञा दे रहा है। हाँ, अभी मेरी बात सुनो। ईश्वर मनुष्यों को आज्ञा दे रहा है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे बताओ कि कौन से ईश्वर ने किस मनुष्य को आज्ञा दी। हाँ, अब ये सवाल उठता है सनातनी को, मुझे तो नहीं पता, आपको बताना होगा ईश्वर कौन है, क्योंकि आप सनातन हैं। और ये आर्य समाज ये वेद का भावार्थ है, किसी बाइबल का नहीं, ना कुरान का, ना किसी गुरु ग्रंथ का। ये जो ईश्वर है ना, ईश्वर वो जो भी, मतलब जैसे हम जिनको भगवान मानते हैं, ईश्वर अलग है भगवान अलग है, तो जो ईश्वर है ना वही भगवान में भी है, और वही हमको जब आदेश करता है ना, अवतार शुरू हो गया। एक मिनट, कंफ्यूजन शुरू हो गया। यहाँ जो ईश्वर है वो कौन सा ईश्वर है, जरा बताइएगा। देखो, हर प्राणी मात्र के अंदर ईश्वर मौजूद रहता है। जैसे कि जो हमारे अवतार है ना, अवतार, उनके अंदर ईश्वरीय अंश रहता है। तो ईश्वर को अगर कुछ कहना होगा ना, कुछ आज्ञा देनी होगी ना, तो वो हमको अवतारों के थ्रू बताता है। और अवतारों के थ्रू भी वो आज्ञा नहीं देता, वो हमको करके दिखाता है। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, हाँ, मुझे ये तो जो गुण कर्म और स्वभाव है ना, मगर यहाँ एक मिनट धर्मा जी, साथ चलिएगा। आपने कहा वहां भी वो आज्ञा नहीं देता बल्कि वो करके दिखाता है, ऐसा ही है। हाँ, मगर यहाँ तो आज्ञा दे रहा है, चाहे वो ईश्वर हो या दूसरा हो, आपने खुद पढ़ा। हाँ, क्योंकि सामान्य मनुष्य को उसको एज ए आज्ञा ही लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके पर्सनल मोरल्स डेवलप नहीं हुए। मगर जिनके जैसे बच्चे रहते हैं ना, बच्चों को तो माँ बाप यही बोलेंगे कि बेटा को मेरी ये बात माननी पड़ेगी। तो बच्चों के लिए नहीं, मसला पड़ गया यहाँ पर। मसला एक पड़ गया है कि अगर कोई माँ बाप ये कह दें कि मेरा बच्चा जो है वो अपनी तर्क और बुद्धि के मुताबिक चलेगा, फिर वो बीच में इंटरफेयर नहीं करते, और ना करना चाहिए, तभी तो बच्चा अपनी बुद्धि और तर्क इस्तेमाल करेगा। याद रख, मैं एक चीज आपको बताता हूँ, बुद्धि और तर्क पर नेचुरल इन्फ्लुएंसेस यानी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हों तो वो भी नेचुरल होने चाहिए,
अननेचुरल नहीं। मिसाल के तौर पर मेरे को एक बात बताओ कि अगर आपने किसी बच्चे का बिलीफ पहले से ही बना दिया तो आपने उसको फ्रीडम कहाँ दी कि वो कुछ और एग्जैक्टली पॉसिबिलिटी को एग्जीक्यूट कर सके? नहीं कर पाएगा ना। एग्जैक्टली इसीलिए बच्चे के पास एग्जैक्टली फ्रीडम रहना चाहिए, लेकिन बाप का एक एग्जैक्टली कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे को ना ये ना ना बता ना दे कि उसके लिए क्या अच्छा है। नहीं 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 है नहीं ना? नहीं, ये बड़ी प्यारी आपने बात की धर्मा जी, बड़ी प्यारी बात आपने की, इसको जरा सुनिएगा। बिल्कुल, अगर किसी को फ्रीडम चाहिए तो वो उसको खुला छोड़ना होगा ताकि वो अपनी तर्क और बुद्धि को इस्तेमाल कर सके। ईश्वर हाँ, चाहे ये वाला हो जिसको निराकार आर्य समाजी कहते हैं, या जो आपने अवतार वाला कहा वो हो, आज्ञा नहीं दे सकता, नंबर एक। नंबर दो, वो ये कह रहा है मेरे तुल्य। नंबर एक, मैं अब जानना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि ईश्वर जो है, अच्छा, आप मेरे को गुण कर्म स्वभाव ईश्वर के बता दो तो मैं एक आपकी मैं बात मान नहीं लूंगा। नहीं नहीं, मेरे ओहो, आप फिर इसका मतलब है आप विषय समझे ही नहीं अभी तक। विषय ये है हम्म कि मैंने नहीं कुछ बताना, मैं तो सीखना चाह रहा हूं। मैं तो आपसे पूछ हम्म रहा हूं, आप जो बता रहे हैं मैं उसको उसको देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आपने स्टार्ट में कहा कि तर्क और बुद्धि का उपयोग या उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तर्क और बुद्धि को इस वक्त इस्तेमाल कर रहा हूं पूरे जोर के साथ। अब उसमें जो ठीक है। कंफ्यूजन है, कृपया करके उसका सम्मान रखिए, बल्कि अपने ही हम्म, कर्तव्य का सम्मान रखिए और मुझे बुद्धि और तर्क का उपयोग करने दें, इससे ना रोकिएगा। हम्म, अब ठीक मैं है। आपको एक चीज बता रहा हूं, ईश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दी कैसे चलना है, चाहे आप उसको अवतार माने या चाहे निराकार माने। हम्म ईश्वर ने सब मनुष्यों को, यहां फिर कैटेगोरिकल आ गया, यानी एक को हम्म, नहीं, हाँ आर्यवर्त हाँ वालों को नहीं, हिंदुओं को नहीं, हम्म ईसाइयों को नहीं, मुसलमानों को नहीं, सब मनुष्यों को, सब, मैं भी आप भी, आज्ञा दी हम्म देता है कि हम्म तुम लोग मेरे तुल्य धर्म युक्त गुण, यानी जो मेरी तरह, किसकी तरह, ईश्वर की तरह। उसको हम्म आगे फिर एक्सप्लेन कर दिया कि जो ईश्वर की तरह होगा वो क्या करेगा, पता है क्या करेगा, आपने पढ़ा है, वो धर्म के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेगा। धर्म। हम्म अब हम्म धर्म क्या है, धर्म पता है किसे कहा गया, वेद। हम्म, हैं? किसने बोला? मनुस्मृति, हाँ मनुस्मृति बोलता है, दिखाओ मेरे मनुस्मृति को। बोलता है। हाँ मैं दिखा देता हूं आपके सामने, ये देखें। धर्म इज इक्वल्स टू वेद। धर्म, धर्म क्या है, जो वेद में लिखा हुआ है वही धर्म है। हाँ हाँ, क्योंकि उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन उसका उस टाइप से चलाने के लिए एक पर्टिकुलर चीज को सभी को ओबे करना जरूरी है। तो हाँ मनु जो थे ना, एग्जैक्टली मनु exactly, मनु ने जो अपना वो बनाया था ना, जिससे हम समाज का संचालन बहुत अच्छे से कर सकें, इसके लिए सबको एक ही कटोरे में लाके रखना जरूरी था। जबरदस्त जबरदस्त हाँ, तो आप जबरदस्त, ये इसमें ना धर्म जी। एक बात मत लो कि मनु है ना हमारे लिए कोई भगवान नहीं है। वो हमारे हाँ लिए अब एक वैसे ही है मसला हो जैसे गया है, भीमराव अम्बेडकर है। अब एक मसला हो गया है। अब मसला ये हम्म हो गया है कि आप कह रहे हैं, देखें आपने मुझे कहा, पर मगर मुझे अच्छा लगा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने हम्म सच को, सत्य को स्वीकार कर लिया। फौरन आपको समझ आ गई कि आप बात जो कर रहे हैं वो जो मैं बात कर रहा हूं वैसे ही है। मनुस्मृति हम्म ने वेद को ही धर्म का परम प्रमाण और धर्म का फूटने वाला वेद के थ्रू कहा है। और फिर आपने उसकी एक्सप्लेनेशन ये दी कि समाज को इकट्ठा रखने के लिए, एक धागे में पिरोने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी था। अब मसला आने लगा हम्म, है, जरा सुनिएगा, हाँ एक हाँ बहुत बोलो। बड़ा ब्लंडर। थोड़ी देर हम्म पहले आपने कहा था कि वेद में विद और निषिद्ध है ही नहीं आपके बकौल। तो मुझे ये बताएं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा, कोई ऐसी चीज कैसे बन सकती है जिसमें विद और निषिद्ध हो ही ना। मसला बड़ा है नहीं, धर्मा भाई। कॉन्स्टिट्यूशन अलग है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ, फिलोसॉफीज अलग होती है, कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है। ओहो, कॉन्स्टिट्यूशन समाज बनाता है। तो जैसे आप बोल आपने रहे हो खुद ना कि ये, आपने मेरी खुद बात कहा सुनो, कि उस अगर आप समय का ये मान रहे हो ना कॉन्स्टिट्यूशन कि वेद था। है, आपने खुद कहा कि उस समय का कॉन्स्टिट्यूशन, मनु के समय का कॉन्स्टिट्यूशन वेद था। आपने नहीं भी नहीं, बोला है। मनुस्मृति थी वो, मनुस्मृति। एक मिनट एक उस मिनट, समय की मनुस्मृति था कॉन्स्टिट्यूशन था। कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, उस समय मनुस्मृति में ही दे रखा है ये चीज करना चाहिए, ये चीज नहीं करना चाहिए, वेदों में नहीं दे रखा। वेदों में जो आपने मेरे को अभी बताया ना कि ईश्वर ने आज्ञा दी है, उसमें आप गुण कर्म स्वभाव को समझो कि जो गुणातीत है, जो अकर्मण्य है, और जो ये क्या बोलते हैं स्वभावहीन है, उसको हम ईश्वर चल बोलते हैं। क्योंकि जो ईश्वर का चले मैं ओरिजिनल एक, स्वरूप है ना, निराकार रूप में, निर्गुण अवस्था में, वो वैसा ठीक है ही है। और ठीक ऐसा है, जो योगी रहता है ना, जो उस मैं लेवल पे चले जाता है, उसकी प्रजा बनने में बहुत मैं सुख का एक अनुभव ठीक होता है, है। सॉरी सॉरी सॉरी, हम्म मैं धर्मा जी, ठीक है, मैंने आपको एक जेनरिक जो है वो सिस्टम दिखाया था जिसमें पूरी कलेक्टिव सोसाइटी को धर्म के अनुसार चलने का विद यानी हुक्म दिया गया। मगर अब मैं आपको एक 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 विद दिखाऊंगा, एक निषिद्ध दिखाऊंगा। आपने कहा हम्म उसमें कुछ भी नहीं है, मनुस्मृति के आधार पर चलते थे, ठीक है ना जी। हम्म
तो अब मैं आपको एक एक मनुस्मृति में है, मनुस्मृति में है कि आपको ये नहीं करना नहीं चाहिए, ये नहीं नहीं नहीं, करना चाहिए। मनुस्मृति नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। हाँ हाँ मनुस्मृति नहीं दिखाऊंगा, ठीक वेद दिखाऊंगा, ठीक है ना। ठीक है। अच्छा, आपको मैं दिखा देता हूँ, एक वेद दिखाऊंगा और एक निषेध, ठीक है जी, हम्म ताकि और स्पेसिफिक हो जाएंगे। ये आपके हम्म सामने है। और मजे की बात ये है कि वो बुद्धि के तर्क करने को, या बुद्धि और तर्क को छोड़ने पर नहीं है, बल्कि वेद को छोड़ने पर है और धर्म। ये देखिएगा जरा, हम्म। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ वेद, हुक्म। तू वेद निंदक को काट डाल, चीर डाल, फाड़ डाल, जला दे, फूक दे, भस्म कर दे, ये प्रार्थना है। और वेद निंदक यानी कि जो अंधविश्वासी लोग होते हैं आगे ना। पढ़िए, भावार्थ हम्म। पढ़िए, एक और हाँ, भी दिखाऊंगा, धर्मात्मा भावार्थ लोग पढ़िए। अधर्मियों के नाश करने में सदा उद्यत रहे। जी, हाँ, धर्मात्मा लोग, यहां पर मनुष्य है। धर्मात्मा लोग ईश्वर नहीं होता, बल्कि ईश्वर को मानने वाले धर्मात्मा होते हैं। धर्मात्मा यानी कि जो ड्यूटी अपनी अपनी पूरी करते हैं, हाँ बिल्कुल। जो अपना तो अपना वो लोग धर्म, अधर्मियों, जो हाँ अपना अपना धर्म अधर्मियों, अच्छे से निभाते वो। और अधर्मी यानी वेरी कि गुड, वो अपने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए मतलब कुछ भी करते रहते हैं। मतलब जबरदस्त। तो जैसे कि अब हाँ, मैंने अब आपको बोला जबरदस्त था ना कि यानी, अगर किसी की कुछ जी जी इच्छा जी हो जी रही है तो वो जी अपनी जी जी ड्यूटी। जी, हाँ हाँ मैं आपको, मेरा सुनिएगा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे आप इस हाँ। वक्त धर्मात्मा की कोई भी डेफिनेशन करें, अधर्मियों की कोई भी डेफिनेशन करें, मुझे उससे आपत्ति है ही हम्म, नहीं। मेरा विषय जो इस हाँ, वक्त हाँ, जो इसको पेश करने का जो मकसद था, वो था हम्म, कि वेद के अंदर विद मौजूद है, ऑर्डर मौजूद है हम्म, कि आपने ये करना है। सोसाइटी को रन, मिसाल के तौर पर धर्मात्मा लोग कौन होते हैं? जो अथॉरिटी रखते हैं सोसाइटी को रन करने की। ये डेफिनेशन कर लेना आसान नहीं भाषा में। नहीं, आज के लोग, आज धर्मात्मा के लोगों यानी को जो समझाने। ड्यूटी पूरी करते हैं। ड्यूटी बच्चे पे भी रहती है, पिता पे भी यस, रहती है, सबकी रहती है। जो यस पितृधर्म बिल्कुल, होता है, पुत्र धर्म बिल्कुल। होता है। सोसाइटी को जो एक रन पुलिस करना, वाला है उसके लिए। हाँ सोसाइटी को रन करना धर्म है कि नहीं? ऐसे ही है ना? हाँ, है ना। ठीक है, वेरी सोसाइटी गुड, को रन करना भी धर्म है। जबरदस्त। और जो सोसाइटी हम्म। में खराबी करेगा वो अधर्मी होगा, राइट? आपने जो की डेफिनेशन, जो सोसाइटी में अस्त व्यस्त अव्यवस्था ला रहा है वो अधर्मी होता हाँ है, जैसे बिल्कुल, आतंकवादी। जबरदस्त। नियम को हम्म तोड़ा है, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहा है, वो अधर्मी है, ऐसे ही है। हाँ हाँ तो वेद में लिखा हुआ है कि ऐसों का नाश करना है। इसका मतलब यह है कि ऑर्डर हाँ। दिया गया है कि सोसाइटी को रन कैसे करना है। यही तो मैं कब से उसको समझा रहा ऑर्डर, हूँ कि यही वेद में तो है कि मौजूद आप है। उसको ऑर्डर ले लेते हो। ये कोई हमको नहीं कोई टीचर सिखा रहा है कुछ तो हम उसको ऑर्डर ले ले, यही तो हम गलती कर रहे हैं। नहीं कमांडमेंट्स देखिए, इज नॉट नहीं इन नहीं, आप हिंदुइज्म। धर्मा जी आप असल में समझ नहीं रहे एक बड़ी आसान सी बात को। वो ये है, वेद में सोसाइटी के रन कैसे करना है उसका तरीका दिया गया है या नहीं, ये मेरा सवाल था। क्योंकि आपने कहा धर्म ये है, या सोसाइटी को रन करने का तरीका वेद से नहीं बल्कि बुद्ध से लेंगे। ए निषिद्ध ले लें, तो वेद निषिद्ध में तो आपकी धर्म, स्क्रीन के ऊपर नहीं है, नहीं, वेद में ऋग्वेद। देखो। अरे वेद में अधर्म की शिक्षा थोड़ी ना मिलेगी। धर्म धर्म को ही वो तो बोलेंगे ना कि यार धर्म की तो तरफ जाओ। ये तो खुद। अपना मजे की बात है धर्मा जी के, थोड़ी देर हाँ, पहले तो आप कह रहे थे कि सोसाइटी को या धर्म को कैसे देखो रन धर्म करना के है। अंदर धर्म के दो पार्ट हैं। तुमने ना धर्मा जी मेरा सुनिएगा पॉइंट जरा, क्योंकि मिसमैच आप, कर दिया। हाँ हाँ, धर्मा जी मैं जब नहीं तुम इसको बोलो। सेपरेट करूंगा तो जो आपकी पुरानी बात है उसके क्लिप को मैं यहाँ पर जरूर लगाऊंगा, ताकि जिन हम्म जो अभी जुड़े हैं और उनको नहीं पता कि धर्मा जी ने पीछे क्या कहा था, उनको पता चले, ताकि उनको पता चले कि मैं हम्म कन्विंस क्यों नहीं हो पा रहा और मैं क्यों कंफ्यूज हूं, कन्विंस होने की बजाय। एक निषिद्ध हम्म ले लेते हैं, उसके बाद हम फिर दोबारा वापस आएंगे। ऋग्वेद का मंडल 1 है, सूक्त 60 और मंत्र है 4, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो किया गया है। और याद रखिए ये संस्कृत भाष्य है स्वामी दयानंद सरस्वती का, उसके आधार पर ये हम्म। भावार्थ जो है उसको इकट्ठा किया गया है। मैं आपसे जनाब रिक्वेस्ट करता हूँ धर्मा जी, जरा भावार्थ पढ़िएगा। मनुष्य को उचित है कि अधर्मी मूर्ख जन को राज्य की रक्षा का अधिकार कदापि न देवे। जी, ये निषिद्ध है, ठीक है। यानी हाँ सोसाइटी को रन करने का या राष्ट्र को रन करने का इस पर तरीका बयान किया गया है। ये बताया गया है कि सोसाइटी में या राष्ट्र में कभी भी अधर्मियों को राज्य अधिकारी, उनको राज्य का अधिकार कदापि ना दो। इसे कहते हैं यही निषिद्ध, यही यानी तो ये बात काम ना करना। ठीक है। है। आपने स्टार्ट में कहा था कि मैंने वेदें नहीं पढ़ी, मगर हम्म। आपने साथ ये भी क्लेम कर दिया अब कि मैं वेद बोलूं। में कोई वेद और निषेध नहीं। हाँ, अब मैं बोलूं कि जी जो जी, धर्म के अंदर जो जो मॉरल एक्ट और ये ड्यूटीज आती है, वो आप मेरे को बताओ कि धर्म, इसमें इतना ही लिखा हुआ है कि धर्म के लिए करो, अधर्म वाली चीज मत करो। लेकिन अधर्म में क्या क्या आता है, धर्म में क्या क्या आता है, ये है ना, चेंजेबल रहती है। और इसको सोसाइटी तय करती है कि ये चीज धार्मिक है और ये चीज अधार्मिक है। यानी कि जैसे कि आज के टाइम पे वन मैरिज का एक्ट लगा हुआ है ना। तो ये जो है ना, ये सबकी ड्यूटी है। मतलब हमको एक ही शादी करनी चाहिए। लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि आदमी बचे 10 और औरतें बचे 100, तो उस टाइम पे ये कानून है ना चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो इस हम्म, बात को।
तो धर्म ठीक को है, मानना चाहिए, ये बात जरूरी है, लेकिन ठीक। धर्म क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, ये इंसान की जो सिचुएशन है ना उस पर डिपेंड करता है, ठीक है जी, वो अब मैं कौन आपके से। सामने एक, हाँ, इसीलिए मैं मैंने अब अपना आप, नाम स्वधर्म लिखा, क्योंकि ये जो धर्म है ना, तो धर्म संकट भी आता है, लेकिन अगर भगवान खुद ही हमको बता देंगे ना ये धर्म है और ये अधर्म है, तो फिर है ना धर्म संकट नहीं होगा। लेकिन धर्म संकट होता ही है, जैसे कि किसी भी इंसान के पास दो चीजें आ गई है, अगर एक चीज करी तो दूसरे में घाटा है, तो है ना ऐसे में उसको जो चूज करना है ना वो उसका खुद खुद ही वो डिसाइड करेगा। वो कोई और दूसरा आके नहीं बताएगा उसको कि यार भैया ये इमोरल है, ये मोरल है, नहीं, उसकी नजर में दोनों मोरल है, लेकिन एक को उसको छोड़ना ठीक है। पड़ेगा। धर्मा जी, धर्मा जी, आपका एक पॉइंट है, आपने कहा ये तो बताया गया है कि धर्म को फॉलो करना है, अधर्म को फॉलो नहीं करना, मगर ये नहीं बताया गया कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। ऐसा ही है ना शर्मा जी, हम्म। अपना धर्मा जी? ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपके सामने एक और उदाहरण इसका धर्म भी की रखने लगा हूँ। डेफिनेशन हमको जरा बहुत जरा सारे लोग देते हैं, जैसे जरा वेद जरा व्यास धर्मा ने जी भी सुन लीजिए, दिया। हाँ, मुझे जरा सुन लीजिएगा, मुझे जरा सुन लीजिए, मैं आपकी समझ गया हूँ बात। आपने क्रिस्टल क्लियर कहा 2+2 = 4 की तरह, कि वेद में ये तो कहा गया है कि धर्म का पालन करो और अधर्म से दूर रहो, बल्कि ये नहीं बताया गया, उसको सोसाइटी पे छोड़ा गया है कि क्या करना चाहिए, हम्म, क्या, जिसमें आपने विवाह का विषय रखा और बच्चे कितने होने चाहिए, ऐसे ही है ना? ठीक हम्म। है, कि आज 2 बच्चे, ये और देखें जी आपके सामने, हाँ, जरा जरा रुकिएगा, ये आपके सामने सत्यार्थ प्रकाश से ऋग्वेद का उदाहरण मैं रख रहा हूं। ऋग्वेद मंडल 10 है, सूक्त है 8-5-85 और मंत्र है 4-5-45, 45, पेज नंबर है 97। जरा हिंदी आपके सामने है सत्यार्थ प्रकाश में ऋग्वेद से का। ना, जी सत्यार्थ प्रकाश में से ना। जी जी, ऋग्वेद का है, सत्यार्थ प्रकाश में हाँ उन्होंने जी। भावार्थ लिखा हुआ। जी, हाँ। पढ़िए जरा। हे विदेशेचन में समर्थ ऐश्वर्य युक्त पुरुष, तू इस विवाहित स्त्री या विधवा स्त्रियों को श्रेष्ठ पुत्र और सौभाग्य युक्त कर। इस विवाहित स्त्री में 10 पुत्र उत्पन्न कर और 11वीं स्त्री का मान। हे स्त्री, तू भी विवाहित पुरुष व नियुक्त पुरुषों से 10 संतान उत्पन्न कर और 11वें पति को समझ। इस वेद की आज्ञा से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णस्थ स्त्री और पुरुष 10-10 संतान से अधिक उत्पन्न न करे, क्योंकि अधिक करने से संतान निर्बल होगी, निर्बुद्धि, अल्पायु, और पुरुष भी निर्बल अल्पायु होगी। हाँ, बहुत दुख पाते हैं। ठीक है। जी, अब मुझे ये बताएं, आपने कहा था कि सोसाइटी में धर्म को फॉलो करना है और अधर्म को फॉलो नहीं करना, ये बताया गया, मगर बच्चों की विवाह, इसमें तो यहां तक बताया गया कि 10 बच्चे करने हैं, 10 से अधिक नहीं करने, 11वां अपने पति को यही मान। तो बात है यार, आप है ना, पता है बार बार है ना एडवाइस को है ना आप कमांडमेंट समझ ले, तो कमांडमेंट में पता है पनिशमेंट होती है, एडवाइस में पनिशमेंट नहीं ओहो, होती। इसमें है ना आपको ओहो, आपका रिजल्ट बता दिया है कि आपको मतलब ये दुख देखने पड़ेगे अगर आपने यानी ऐसा किया। यानी 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 कि आप, मैं ये बताना चाह रहा हूं, यानी वेद के अंदर सोसाइटी को कैसे रन करना है ये बताया तो गया है ना? हाँ, तो ठीक ये है। तो कॉमन सी बात है कि आपको अच्छी सबसे सोसाइटी पहले रन करना धर्मा है जी तो बहुत आपको। बहुत, धर्मा जी हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत और बहुत मैंने तो धन्यवाद। बोला भी था कि वेद है ना मैंने पढ़ी नहीं है, पहली बात। और जी, सनातनी बनने के लिए वेद वेद पढ़ना जरूरी नहीं कि आपको वेद पढ़ना ही पड़ेगा, वेदों के हिसाब से चलना पड़ेगा। ये ओ ओ ओ कुरानिकली नहीं है, ये चीज ऐसे नहीं चलती। ओहो यहाँ पे ओहो आप है ना ओहो। अपने हिसाब से भी रह सकते हो, बस ये है कि आप है ना कुछ भी सोशली इमोरल एक्ट मत करो जिससे समाज अस्त व्यस्त हो रहा है, इतना काफी है। ओहो, यानी आप ये कह रहे हैं कि सनातन बनने के लिए वेद का मानना या वेद को फॉलो करना जरूरी नहीं है? जरूरी नहीं है? जरूरी नहीं है। आपको वेद किसने पढ़े वेद बताओ मेरे को, 4 वेद है इतने बड़े बड़े, किसने पढ़े हैं आज के टाइम पे, किस सनातनी ने पढ़े बताओ मेरे को। ओहो, तो मैं लेकिन जो फिर भी सनातनी है ना, मैं, और बेसिक मोरालिटी को मानते हैं वो, और अगर उनको भगवान को ही जानना है तो फिलोसॉफी पढ़ लेते हैं, उसमें क्या। ओहो, मैं जो अभी प्लानिंग कर रहा था कि मुझे कोई चीज सनातन धर्म के अंदर मिलेगी मैं जाऊंगा, आपने कहा कोई वेद पढ़ता ही नहीं है और उसको मानता ही कोई नहीं है और उसको नाम मानने से भी सनातन हो सकते हैं, तो फिर मैं नाम मान के सनातन ही बन जाता हूँ फिर, यानी नाम मानने वाला। हाँ, हाँ बन सकते हो, क्या दिक्कत है। ओ, एक मिनट, एक मिनट, यानी जो हम्म। मुसलमान वेदों को नहीं मानते वो भी सनातन है? वैसे तो वो सनातन है, लेकिन वो जिस आइडियोलॉजी को मानते हैं ना उसमें प्रॉब्लम ये हो गई है कि उस आइडियोलॉजी की वजह से वो इस ग्रुप को डिस्ट्रॉय करने की इच्छा रखते हैं, और वो इस चीज को गलत यूज अच्छा करते हैं। अच्छा, एक मिनट, डिस्ट्रॉय करने, तो अभी मैंने आपको दिखाया था कि वेद निंदक जो है उस अधर्मी को नाश कर दे, तो वो भी कहते हैं वेद निंदक का नाश होना चाहिए। कौन बोलते हैं? मैं अभी दिखा इस्लाम। देता हूँ आपको। सबसे पहले, हाँ, नहीं, मैं नहीं, ये सनातन धर्म कहता है। एक मिनट रुकिएगा, पहले मैं आपको हाँ, एक चीज तो दिखाना चाहता हूँ, वेद दो निंदक चीजें। देखो, अब मेरे जैसे जिम्मे मैं दो मैं चीजें हैं।
हाँ। जैसे इस्लाम है ना जो मेरी नजर में, मतलब मेरे नहीं नहीं, बुरा एक मत मिनट मानो। रुकिएगा, अपना धर्मा जी सिर्फ एक मिनट रुकिएगा। इस्लाम पर विषय एक तो ये नहीं है, मैं दो चीजें आपको दिखाना चाहता हूँ, हो सकता है आपके नॉलेज में भी उसका इजाफा हो। बोल जरा दी। जरा रुकिएगा ताकि आपके नॉलेज के अंदर भी इजाफा हो जाए। मैं ये चीज लेना चाह रहा हूँ, एक मिनट मुझे दीजिएगा धर्मा जी, बड़ी मजे की हमारी गुफ्तगू होने वाली है।